रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों ने सख्त तरीन जुल्म सहते हुए भी इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। वो इस बात पर मुतमईन हैं कि अल्लाह ने इन्हें ईमान की दौलत अता की है। आज का उन्वान ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। खुब्बाब बिन अर्त आज़ाद माँ बाप के घर पैदा हुए। उन्हें किसी ने अगवा कर लिया और गुलामों की मंडी में बेच दिया। इसके बाद खुब्बाब एक गुलाम हैं। इनका पूरा नाम खुब्बाब बिन अर्त बिन जंदला बिन साद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुब्बाब बिन अर्त को पसंद करते और इनके पास आकर बैठते हैं। इस्लाम की सच्चाई बहुत जल्द खुब्बाब के सामने आया हो गई और ये ईमान ले आए हैं। ये लोहे के काम के कारीगर हैं। इन्हें तलवारें, नीज़े, तीर और ढालें बनाने में महारत हासिल है। खुब्बाब को जलते हुए अंगारों पर लिटाया जाता है। इसके साथ एक आदमी खुब्बाब के सीने पर पांव रखकर खड़ा रहता है, यहाँ तक कि इनके जिस्म की चर्बी से ये आग बुझ जाती है। इस तरह खुब्बाब के जिस्म को बार बार जलाया जाता है। इनकी मालिकन का नाम उम्मे अनमार है। इनकी मालिकन को खुब्बाब के रसूलुल्लाह पर ईमान लाने की खबर मिली तो उसके गुस्से की कोई हद नहीं है। उम्मे अनमार ने लोहे का टुकड़ा जलती हुई भट्टी में रख दिया है। लोहा गर्म होकर अंगारा बन गया तो उसने वो टुकड़ा उठाकर खुब्बाब के सर पर रख दिया है। खुब्बाब शदीद तकलीफ में है। उम्मे अनमार खुब्बाब से मुतालिबा कर रही है कि नया दीन छोड़ दो वरना यूं ही जला जला कर जान से मार दूंगी। एक दिन खुब्बाब ने रसूलुल्लाह से अर्ज की है, अल्लाह के रसूल, मेरी मालिकन मुझ पर बहुत जुल्म करती है। वो जलता हुआ अंगारा मेरे सर पर रख देती है। अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरे लिए दुआ मांगे। रसूलुल्लाह दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह इस आजमाइश में खुब्बाब की मदद फरमा। रसूलुल्लाह की दुआ के बाद उस जालिम औरत के सर में दर्द उठा है। दर्द की शिद्दत इस कदर है कि उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा। उसे तबीबों ने कहा है कि तुम खुद को लोहे की गर्म सलाखें लगवाओ तो तुम्हें आराम मिलेगा। खुब्बाब लोहे का टुकड़ा आग में रख कर गर्म कर रहे हैं। जब लोहे का टुकड़ा अंगारा बन गया तो इसे अपनी मालिकन के सर पर रख दिया है। उनकी मालिकन को दर्द में कुछ कमी महसूस हुई है। खुब्बाब अपना एक वाकया यूं सुनाते हैं, मैं लोहार का काम करता और तलवारें बनाया करता था। मक्का के सरदार आस बिन वाइल ने मुझसे तलवारें खरीदी। ये वही आस बिन वाइल है जिसने बनी जबीद के एक ताजिर से ऊंट खरीद कर उसे रकम देने से इनकार कर दिया था। तलवारों की कीमत आस के जिम्मे कर्ज थी। मैं आस से अपनी रकम मांगने गया तो उसने कहा, खुदा की कसम, मैं तुम्हें उस वक्त तक तुम्हारी रकम अदा नहीं करूंगा जब तक तुम मोहम्मद का इनकार नहीं करते। मैंने गुलाम होने के बावजूद बड़ी जुर्रत से जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अल्लाह के रसूल का इनकार हरगिज नहीं करूंगा, यहां तक कि तू मर जाए और कयामत के दिन तुझे कब्र से जिंदा उठाया जाए। आस बिन वाइल ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने जिस नबी का दीन कबूल किया है, क्या उसने नहीं कहा कि मरने के बाद तुम्हें सोना, चांदी, कपड़े और गुलाम मिलेंगे? अच्छा, जब मैं मरकर दोबारा जिंदा उठूंगा, मुझे भी माल और औलाद मिलेगी तो मैं तुम्हारा कर्ज उतार दूंगा। इस पर ये आयत नाजिल हुई, क्या तूने उसे देखा है जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और बड़े गुरूर से कहा, मुझे दौलत और औलाद दी जाएगी? क्या उसने आलिमे गैब को देख लिया है या रहमान से कोई वादा ले लिया है? हरगिज नहीं। हम उसका ये दावा लिख लेंगे और उसे लंबा अजाब देंगे। जिस दुनियावी मालो दौलत की वजह से वो दावा कर रहा है उसके वारिस हम होंगे और वो हमारे पास तन्हा आएगा। खुब्बाब पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। इनके सर के बाल नोचे जाते हैं, गर्दन मरोड़ी जाती है, इन्हें तपते हुए पत्थरों पर लिटाया जाता है। खुब्बाब बिन अर्त मदीना हिजरत करने तक जुल्म सितम सहते रहे। हिजरत के बाद ही इनको इस मुसीबत से नजात मिली। खुब्बाब बाद के ज़माने में कहा करते थे, मैंने जुल्म सितम से बचने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए हिजरत की। अम्मार बिन यासिर भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया गया है। अम्मार और इनके वालिद यासिर बिन आमिर दोनों ही जुल्म का निशाना बनते हैं। यासिर बिन आमिर तो जुल्मो सितम सहते हुए अपनी जान से ही हाथ धो बैठे हैं। यासिर
اسلام کے دوسرے شہید ہیں۔ پہلی شہید عمار کی والدہ سمیہ ہیں۔ یوں عمار بن یاسر کے دونوں والدین قریش مکہ کے ظلم سے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر کو بھی ایمان لانے کے جرم میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ عمار کو بھی آگ کے ساتھ سزا دی جاتی ہے۔ عمار ان بے بس لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں پناہ دینے کے لیے کوئی قبیلہ موجود نہیں ہے۔ عمار پر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے جو نہ کسی اور کو سمجھ آتے، نہ خود عمار کو۔ بعد کے زمانے میں عمار نے قمیص اٹھا کر اپنی پیٹھ دکھائی تو جگہ جگہ سے ان کی جلد جلی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول گزرے تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمار کے جسم کو لوہا گرم کر کے جلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے پیار سے عمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے آگ، جس طرح تو اللہ کے نبی ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی، اسی طرح عمار کے لیے بھی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس دعا کے بعد آگ یا کوئی انگارہ عمار بن یاسر کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ دین اسلام انہی لوگوں کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ لوگ رسول اللہ کے دست و بازو بنے تو کسی نے اپنی آزادی گنوائی اور غلامی کی تکلیفیں برداشت کیں۔ کوئی غلامی میں تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، کسی کے جسم کو آگ سے جلایا گیا تو کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنی جان اور خوشیاں قربان کرتے رہے، لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ ابھی تک اسلام کی دعوت اعلانیہ نہیں دی جاتی۔ مسلمان دار ارقم میں اکٹھے ہوتے اور چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ گھر صفا پہاڑی کے قریب واقع ہے۔ قریش کو ابھی تک بہت کم لوگوں کے اسلام لانے کا علم ہے، سب مسلمانوں کا نہیں۔